23 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 22 तक मैंने कल आपको कराए थे। फ्रॉम द फ्लोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनानी है आपने। फिर वही इन्वेस्टिंग में मैंने आपको जैसे बताया था, एक तो परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड और रेंट रिसीव्ड। तो इसके अंदर जो डाटा दे रखा है, एक तो प्लांट एंड मशीनरी है, पहले आपकी 850 है, बढ़कर 10 लाख हो गई। अगर एडजस्टमेंट नहीं होगी तो सीधा हम इसको डिफरेंस लेंगे, परचेज दिखा देंगे। एस्टिमेट आपका आ रहा है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 40 की 1 लाख। इसकी एडजस्टमेंट देखेंगे, अगर है तो ठीक, तो सीधा ये भी परचेज बन जाएगी आपकी। परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रहा है ना, ये परचेज बोलते हैं उसको हम। लैंड है 2 लाख और 1 लाख, अगर एडजस्टमेंट नहीं आएगी तो सेल मानी जाएगी, 1 लाख की सेल हो गई। तो अब देख लेते हैं एडजस्टमेंट क्या क्या दे रखी है इसके अंदर। इसके अंदर एक तो डेप्रिसिएशन लगाना है किसके ऊपर, प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर। एक तो प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट बनेगा। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी जिसकी शुरू में बुक वैल्यू आपकी 60,000 थी, वो हमने सोल्ड कर दी 40,000 में, ये भी आपका प्लांट एंड मशीनरी में ही आएगा। और लैंड सोल्ड करिए कितने गेन पर, 60,000 गेन दे रखा है, यानी ये भी आपका अकाउंट बनेगा। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का कोई अकाउंट नहीं बनेगा। दो अकाउंट आपने बनाने, एक तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट और एक लैंड का अकाउंट, ठीक है। तो पहले शुरू करते हैं प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट से। तो प्लांट एंड मशीनरी का एक बार शुरू में बैलेंस देख लेते हैं दोबारा। ओपनिंग बैलेंस आपको 850 दे रखा है, क्लोजिंग बैलेंस आपको 10 लाख दे रखा है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, टू बैलेंस ब्रोट डाउन। तो ओपनिंग बैलेंस दे रखा है हमें इसमें 8,50,000। क्लोजिंग बैलेंस थोड़ा सा नीचे लिखना, बाय बैलेंस कैरी डाउन। क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है 10 लाख। उसके बाद अब इसमें डालते हैं डाटा क्या क्या है इसमें। इसके अंदर तो हमें डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, प्लांट एंड मशीनरी पर डेप्रिसिएशन जो हमारा लगा है वो दे रखा है 50,000। तो बाय डेप्रिसिएशन ये भी बाय में डालेंगे। $50,000 डेप्रिसिएशन। उसमें नेक्स्ट पॉइंट आपका आ रहा है कि प्लांट एंड मशीनरी जिसकी बुक वैल्यू आपकी थी 60,000, उसको कितने में सोल्ड कर दिया, 40,000 में सोल्ड कर दिया। 60,000 बुक वैल्यू है, सोल्ड कितने में करा है, 40,000 में। तो ये भी हम डालेंगे बाय में। पहले बाय बैंक, तो 40,000 में सेल। तो 60,000 का 40,000 में सेल, 20,000 का क्या हो गया, लॉस हो गया। तो बाय लॉस ऑन मशीन, तो लॉस आपका हो गया 20,000 का। फिर हम इसको टोटल करेंगे यहाँ पे हम। टोटल जब करते हैं, टोटल हमारा बन जाता है ये 11,10,000। यहाँ भी लेंगे 11,10,000। यहाँ पे हमारी परचेज आ जाएगी 2 बैंक करके। और परचेज आएगी 11,10,000 में से कितना लेस करेंगे, 8,50,000 लेस कर देंगे, तो 2,60,000 की परचेज। तो अब इसमें हम सेल परचेज को हम दिखाते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। तो ऊपर बनाएंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। एक तो आप ये सेल दिखा देंगे, सेल है। सेल कितने की दिखाएंगे, 40,000 की। लिखते हैं यहाँ पे सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। तो सेल दिखा दीजिए 40,000 की सेल। एक परचेज दिखाएंगे, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। परचेज अभी आपने जस्ट निकाली है, परचेज हमने निकाली है 2,60,000 की। तो ये परचेज दिखा देंगे यहाँ पे। परचेज में आप ब्रैकेट्स लगा देंगे साथ में। उसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट आपका आ रहा है इसके अंदर, लैंड का अकाउंट बनाएंगे। तो इसमें जो बाकी है, जैसे आपका डेप्रिसिएशन है वो तो ऑपरेटिंग में जाता है, लॉस भी आपका ऑपरेटिंग में क्या होता है, ऐड होता है। जैसे मैंने आपको फॉर्मेट आपको ऑपरेटिंग का बता रखा है, ये तो बाकी ऐड में वहाँ जाएंगे। मैं लैंड का अकाउंट बना रहा हूँ। लैंड का जो स्टार्टिंग में बैलेंस दे रखा है, लैंड वो दे रखा है हमें 2 लाख। एंड वाला बैलेंस कितना है, 1 लाख। तो पहले बैलेंस लिखेंगे, ओपनिंग बैलेंस 2 में लैंड का अकाउंट बनाते हैं। तो ओपनिंग बैलेंस 2 में लेंगे, 2 बैलेंस ब्रोट डाउन। लैंड का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है इसमें 2 लाख। क्लोजिंग बैलेंस बाय में लेंगे, बाय बैलेंस कैरी डाउन। क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है इसका 1 लाख, ओपनिंग 2 में, क्लोजिंग बाय में। अब नीचे जो एडजस्टमेंट दे रखी है इसकी लैंड की, वो देख लेते हैं क्या दे रखी है। लैंड के बारे में उसने लिख रखा है
कि लैंड हमने सोल्ड की है कितने गेन पर, 60,000 गेन पर। लैंड वाज सोल्ड एट ए गेन ऑफ 60,000। गेन मतलब प्रॉफिट है, गेन का मतलब क्या है, प्रॉफिट दे रखा है। तो प्रॉफिट अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था 2 में आता है यहाँ पे। जैसे लॉस तो हमारा बाय में आता है, प्रॉफिट आपका कहाँ आता है, 2 में। टू गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, गेन है, तो गेन हुआ है आपका 60,000। अब टोटल करेंगे यहाँ पे, टोटल बन जाएगा 260, यहाँ भी आपका 260 आएगा। अब 1 लाख घटाएंगे तो ये सेल निकल के आ जाएगी बाय बैंक, कितनी हमने सेल की है, क्योंकि जब गेन हुआ तो सेल होगी ना, तभी तो गेन हुआ है। तो इसमें से आप क्या करना, 260 में से 1 लाख काट देना, तो 1,60,000 की सेल है। तो सेल को भी हम ये दिखाते हैं, कहाँ दिखाते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में यहाँ दिखाएंगे, सेल ऑफ लैंड। तो सेल होगी आपकी 1,60,000 की सेल होगी। बोलो समझ में आ गया, सेल ऑफ लैंड 1,60,000। और जो प्रॉफिट है वो तो आपका इसमें आएगा नहीं, वो तो आपका उसमें जाता है, कहाँ जाएगा आपका ऑपरेटिंग में लेस होता है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, एक बीच में जो पॉइंट रह गया आपका, वो रह गया इन्वेस्टमेंट का। देखो अब चेक करते हैं क्या क्या रह गया। देखिए प्लांट एंड मशीनरी भी हमने ले लिया अकाउंट बनाकर। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बचा हुआ है, इसमें अगर आप देखो तो 40 है और कर कितना, वो 1 लाख हो गया ना, तो ये परचेज हो गई। क्या हो गई, परचेज, किसकी परचेज हो गई, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की। ये लेंगे यहाँ पे, कुछ ना कहा तो डिफरेंस लेके आपने परचेज से डालना है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का कोई नीचे इन्वेस्टमेंट नहीं है तो कोई अकाउंट नहीं बनेगा। तो परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, तो ये परचेज आपकी आएगी 60,000 की। परचेज के लिए ब्रैकेट लगा देना, ठीक है, ये ध्यान में रखना, बस और कुछ नहीं। अब टोटल करेंगे इसका, तो टोटल हमारा बन जाता है, ये आएगा 1,20,000 माइनस कार है, इसको हम कहेंगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये आपका निकल के आएगा आंसर, ठीक है। हाँ जी, समझ में आया क्वेश्चन सबको आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 24 है। अब कई बार क्वेश्चन में क्या होता है कि जैसे अभी तक मैं आपको मशीनरी का अकाउंट बनाना सिखा रहा था, लेकिन कई बार हमें क्या होता है, जैसे आप क्वेश्चन को देखो 24 को, इसमें भी आपने एक तो बैलेंस दे रखे हैं मशीनरी अकाउंट, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बैलेंस भी दे रखे हैं 31 दिसंबर 2018 और किसके 19 के 24 क्वेश्चन है। देखिए इसमें एक तो मशीनरी दे रखी है, क्या दे रखी है, मशीनरी। इसमें मशीनरी का शुरू का बैलेंस है आपका 5 लाख, एंड वाला बैलेंस कितना दे रखा है, 6 लाख। और एक हमें डेप्रीशिएशन के बैलेंस भी दे रखे हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग। ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 1,64,000 दे रखा है, और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है 1,80,000। तो अब अगर क्वेश्चन आपका ऐसा आ जाए ना जिसमें डेप्शन के दोनों बैलेंस दे रखे हो, तो इसके अंदर फिर ये जो आपका मशीनरी अकाउंट बनता है ओरिजिनल कॉस्ट पे बनता है। वो पीछे जो बन रहे थे वो रिटर्न अमाउंट पे बन रहे थे, और नीचे एडजस्टमेंट है देखिए। तो इसके अंदर फिर आपने एक अकाउंट नहीं बनाना है, दो बनाने हैं। एक तो आपने मशीनरी का बनाना है, और एक बनाना है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। और दो अकाउंट को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि दो अकाउंट बनेंगे क्वेश्चन के अंदर, जब आपको डेप्रिसिएशन का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दे के रखेगा, डेप्शन का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दे के रखेगा, और नीचे आपको एडजस्टमेंट दे रखी होगी, तो आपने एक की बजाय दो अकाउंट बनाने हैं। एक तो आप बनाओगे मशीनरी अकाउंट, और एक बनाएंगे हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो पहले कौन सा तैयार करते हैं, मशीनरी, फिर एक्यूमुलेटेड डेप्शन। एक ध्यान, मशीनरी का जो ओपनिंग बैलेंस होता है तो 2 में आएगा, सेट्स होता है ना। क्लोजिंग बैलेंस कहाँ आएगा, बाय में, थोड़ा नीचे करके। लेकिन जो डेप्शन का ओपनिंग बैलेंस हुआ आता है बाय में, रिवर्स बैलेंस होता है लायबिलिटी वाला, और क्लोजिंग बैलेंस आएगा 2 में, ये ध्यान में रखना। जैसे मशीनरी का देखिए ओपनिंग बैलेंस कितना दे रखा है 5 लाख, क्लोजिंग बैलेंस कितना दे रखा है 6 लाख। इसमें डालेंगे ओपनिंग बैलेंस 2 में, क्लोजिंग बैलेंस बाय में, ठीक है। ऐसे डेप्शन का जो ओपनिंग बैलेंस अगर आप देखो तो हमारे को दे रखा है 1,64,000, और क्लोजिंग बैलेंस कितना दे रखा है 1,80,000। तो ओपनिंग बैलेंस हम कहाँ लिखेंगे इसका, बाय में, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। क्लोजिंग बैलेंस कहाँ लिखेंगे, 2 में, 2 बैलेंस कैरी डाउन। ये डेबिट साइड है, ये आपकी क्रेडिट साइड है। पहले तो बैलेंस लिखना आ गया, बैलेंस कैसे लिखने हैं दोनों के, मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस 2 में, क्लोजिंग बैलेंस बाय में, डेप्शन का ओपनिंग बैलेंस बाय में, क्लोजिंग बैलेंस 2 में। अब मैं एडिशनल पढ़ता हूँ और एडिशनल इसके अंदर डालेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा क्या निकलेगा इसमें से। ड्यूरिंग द ईयर मशीन की कॉस्टिंग 1 लाख थी, डेप्शन जो आपका लग गया इसके ऊपर वो लगा हुआ है, अब तक लगा है 44,000,
उसको कितने में सोल्ड कर दिया, 30,000 में सोल्ड कर दिया। तो कॉस्टिंग 1 लाख, डेप्शन आपका लगा है इसके ऊपर कितना 44,000, और सोल्ड कितने में करा है 30,000 में सोल्ड करा है। तो सेल को हम लिखते हैं पहले, सेल हमारी बाय में आती है, बाय बैंक सेल। तो सेल हमने करी है इसमें 30,000 की। इसके अंदर आपका ये जो डेप्शन दे रखा है ना, यही का ही लिखा जाएगा बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन, क्योंकि जब दो अकाउंट बनते हैं, देखो जब आप सिंगल अकाउंट बनाते हो उसको वहाँ में ये डेप्शन नहीं लिखता था, वहाँ में लिखता था ड्यूरिंग द ईयर वाला। लेकिन जब ये दो अकाउंट बनेंगे, मशीनरी अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन अकाउंट, तो इसके अंदर आपका यही लिखा जाएगा जो इसके अंदर लगा हुआ है। जैसे एक्यूमुलेटेड डेप्शन कितना दे रखा है 44,000, यही का यही आप इसके अंदर लिखेंगे। फिर हम देखते हैं प्रॉफिट हुआ, ये क्या हुआ, लॉस हुआ, वो कैसे निकालेंगे। हम क्या करेंगे, कॉस्टिंग कितनी देर की बताना, 1 लाख उठा लेंगे, ठीक है। 1 लाख में पहले डेप्शन को लेस करेंगे, डेप्शन कितना लगा 44,000, तो पहले 1 लाख में से 44,000 को माइनस कर देंगे, 1 लाख माइनस 44,000, तो ये हमारी बुक वैल्यू आएगी 56,000। और 56,000 का आपने कितने में सोल्ड करा है, 30,000 में सोल्ड कर दिया। तो ये जो आपका बाकी लॉस बन जाएगा, तो लॉस हमारा निकल के आएगा, लॉस ऑन सेल वो आएगा 26,000 का। तो मैंने द्वारा कैसे निकाला, मैंने क्या किया, 1 लाख उठा ली, मशीनरी की कॉस्टिंग 1 लाख थी, 1 लाख में मैंने डेप्शन लेस किया 44,000, तो ये हमारी बुक वैल्यू आ जाती है 56,000। और 56,000 का हमने कितने में सोल्ड करा है, 30,000 में सोल्ड कर दिया, तो 26,000 का आपका लॉस आएगा। अब उसके बाद इसका टोटल करेंगे हम, टोटल करके यहाँ से हमारी परचेज आ जाएगी टू बैंक, टू बैंक, ये परचेज निकल के आ जाएगी हमारे पास। तो टोटल हमारा बन जाता है यहाँ पे 7 लाख, यहाँ भी क्या आएगा 7 लाख, 7 लाख में से 5 लाख माइनस कर देंगे तो 2 लाख की हमारी क्या निकलेगी, परचेज निकल के आ जाएगी, ठीक है। अब आपका क्या करना है, जो ये डेप्शन है ना आपका, ये बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लगा था 44,000 जो इसके असेट्स के अंदर लगा हुआ था, वो इस अकाउंट में ट्रांसफर होता है। कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, एक्यूमुलेटेड डेप्शन। जैसे ओपनिंग बैलेंस में बाय में ले चुका हूँ उसका डेप्शन का, क्लोजिंग बैलेंस में 2 में ले चुका हूँ, और ये डेप्शन आपका बाय है तो 2 में ट्रांसफर होगा इधर आके, और आया कहाँ से, मशीनरी से। जैसे होता है ना ट्रांसफर नहीं करते, पोस्टिंग करते, तो बाय तो कहाँ जाएगी, एंट्री 2 में, टू मशीनरी अकाउंट यहाँ डालेंगे। और ये मैं लेके आ रहा हूँ यहाँ से उठा के 44,000, फिर आप इसको टोटल कर देंगे यहाँ पे। टोटल जब करेंगे ये बन जाता है 2,24,000, यहाँ भी आपका 2 लाख कितना आएगा, 24,000 आएगा। तो यहाँ से हमारा निकलता है ड्यूरिंग द ईयर वाला डेप्रिसिएशन बाय करंट ईयर डेप्रिसिएशन, वो निकल के आ जाएगा। बाय डेप्रिसिएशन जो ड्यूरिंग द ईयर जो हमने लगाया है वो हमारा निकलेगा करंट ईयर डेप्रिसिएशन। वो आपने क्या करना, 224 में से कितना लेस करना, 164 लेस कर देना, तो 60,000 वो हमारा डेप्रिसिएशन आएगा। ये कौन सा डेप्शन निकल के आएगा, करंट ईयर डेप्रिसिएशन। अब आप जब स्टेटमेंट बनाओगे ना इसकी, तो इसके अंदर जो डेप्शन आप दिखाओगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, वो आपने डेप्शन ये वाला नहीं दिखाना है। देखिए पहले उठाते को, एक तो सबसे पहले सेल उठाएंगे, सेल हमारी कहाँ जाती है, इन्वेस्टिंग में। यहाँ दिखाएंगे सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, सेल हमारी है 30,000 की। आज उसके बाद हम दिखाएंगे परचेज, दिखा देंगे परचेज हमारी भी, ये भी इन्वेस्टिंग में आती है। परचेज कितने की हुई है, 2 लाख की, ये भी दिखाएंगे परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, तो 2 लाख की परचेज ब्रैकेट में दिखा देंगे। उसके बाद लॉस आपका ऑपरेटिंग में क्या होता है, ऐड होता है, ठीक है। तो लॉस आपका, जैसे मैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी इसमें तीनों बनानी थी, कैश फ्लो का पूरा डाटा तैयार करना था, तो एक तो ऑपरेटिंग होती है, एक आपकी इन्वेस्टिंग होती है, एक फाइनेंसिंग होती है, 3 एक्टिविटी बनती है ना, मैंने आपको बताया था। तो नेट प्रॉफिट तो हमारा को दे नहीं रखा, ठीक है, वो तो हम छोड़ देंगे, वैसे बस थोड़ा बहुत डाटा दिखाना है, पूरा क्वेश्चन नहीं है ये। बस जैसे अब डेप्रिसिएशन कौन सा जोड़ेंगे इसके अंदर, वो थोड़ा ध्यान में रखना, डेप्रिसिएशन कौन सा ऐड होगा जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आप लोगे। और एक लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी या फिक्स एसेट्स, वो भी लेंगे। तो डेप्शन आपने ध्यान रखना कि जब दो अकाउंट बनते हैं ना ये वाले, तो ये वाला डेप्शन नहीं आएगा एक्यूमुलेटेड वाला, बिल्कुल ये मत डालना इसके अंदर, ठीक है। जो ये डेप्शन निकला है ना आपका, क्या बनाकर, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाकर, कितना निकला है 60,000, इसको आप डालेंगे इसके अंदर। तो 60,000 ये डेप्रिसिएशन आ गया। और एक आपका लॉस हुआ था, लॉस कितना हुआ, यहाँ पे देखो लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स 26,000, लॉस भी आप इसमें ऐड करते हो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, यहाँ पे दिखा देना। बस थोड़ा बहुत दिखाना है तीनों एक्टिविटीज़। इन्वेस्टिंग का देखो कुछ भी नहीं दे रखा है इसके अंदर,
वो आपने छोड़ देना। अभी फाइनेंसिंग, सॉरी, इन्वेस्टिंग के अंदर सेल और परचेज आ जाएगी, ये सेल परचेज आ गई। टोटल करने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा सा डाटा हमने कैश फ्लो में शो करना है। नेट प्रॉफिट था नहीं, बस इसमें एक डेप्शन कौन सा दिखाना है, मेन पर्पस डेप्शन का था कि डेप्शन हम कौन सा दिखाएंगे। देखिए जब सिंगल अकाउंट बनता है, जैसे पीछे मैं बना रहा था, उसमें तो लिखा ही करंट ईयर डेप्शन जाता है, ड्यूरिंग द ईयर वाला वही हमारा ऐड होता है। लेकिन जब दो अकाउंट बनते हैं ना, मशीनरी अकाउंट और एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन अकाउंट, इसमें एक्यूमुलेटेड डेप्शन तो यहाँ आएगा, जो लगा हुआ है मशीनरी के अंदर, जो मैं वहाँ छोड़ देता था वो यहाँ ट्रांसफ़र होगा इसके अंदर आके, एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन के अंदर। वहाँ से हमारा फिर करंट ईयर डेप्शन निकल के आएगा। कौन सा डेप्शन निकलेगा? करंट ईयर। और ये डेप्शन आपने यहाँ पे ऐड करना है 60,000 इसके अंदर, ठीक है। वो वाला नहीं लेना, 44,000 वाला नहीं लोगे। और एक सेलो और सेलो मशीनरी वो भी आप दिखा दोगे यहाँ पे। ये क्वेश्चन था। हाँ जी, समझ में आया क्वेश्चन सबको? कौन सा क्वेश्चन था ये? 24। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि आगे जब बड़े क्वेश्चन चलेंगे ना, उसमें भी आपको पता लगेगा डेप्शन का। अगर पहचान पहले याद रखो अच्छी तरह से, आइडेंटिफिकेशन क्या है, दो अकाउंट कब बनेंगे, जब डेप्शन का आपको ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दे के रखा होगा, ठीक है, और नीचे एडजस्टमेंट दे रखी हो। नीचे क्या दे रखी हो? एडजस्टमेंट। तो सोच लेना कि आपके कितने अकाउंट बनाने आगे, दो अकाउंट बनाने आपके हैं। तो इसके अंदर ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। एक क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पहले 26 करा रहा हूँ, 25 हम कल करेंगे, आज के लिए लास्ट यही रहेगा। इसके अंदर हीरो लिमिटेड हैड द फ्लोइंग बैलेंसेस। एक तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का शुरू का बैलेंस दे रखा है 340, एक नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का एंड का बैलेंस दे रखा है 280, दो बैलेंस दे रखे। और फिर कंपनी ने क्या किया, अपनी इन्वेस्टमेंट का 40% पार्ट, शुरू वाली इन्वेस्टमेंट का 40% पार्ट, वो कितने प्रॉफिट पर सोल्ड कर दिया? एट ए प्रॉफिट ऑफ ₹84,000, यानी 84,000 प्रॉफिट पर सोल्ड कर दिया। तो सोर्स और यूजेज निकाल के, सोर्स होता है नहीं सेल निकालो, यूज होता है परचेज निकालना, यानी सेल और परचेज निकालनी है। इसके लिए भी फिर हमारा अकाउंट बनता है जिसका नाम क्या रहेगा? इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो क्या करना भैया, सेट्स होता है ये भी, इसकी नीचे एडजस्टमेंट है, तो इसलिए मैं इसका भी अकाउंट बनाऊंगा। टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस दे रखा है इन्वेस्टमेंट का 3,40,000, क्लोजिंग बैलेंस बाय में लेंगे, क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है इसके अंदर 2,80,000। दोबारा ओपनिंग बैलेंस आपका 2 में आएगा, क्लोजिंग बैलेंस आपका कहाँ आएगा? बाय में आएगा, ठीक है। अब नीचे एडजस्टमेंट जो दे रखी है उसको पढ़ लेते हैं। कहता है ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने क्या किया, अपनी इन्वेस्टमेंट का 40% पार्ट। अब ये कौन सी इन्वेस्टमेंट का 40% पार्ट करना है? जो आपकी स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट दे रखी है ना, कितनी दे रखी है बताना? 3,40,000 है ना, इसका आप करोगे, ये आपकी बुक वैल्यू आएगी एक तरह से, जो हम बेच रहे हैं, यानी कॉस्ट आएगी। 3,40,000 का हम करेंगे 40%, ये बनता है 1,36,000। ये हमारी आएगी कॉस्ट। क्या आएगी? कॉस्ट। ये कॉस्ट हमारी 1,36,000 थी, और ये आपने 84,000 प्रॉफिट पे सेल कर दी। तो 84,000 प्रॉफिट आप इसके अंदर ऐड कर देंगे, तो ये हमारी सेल वैल्यू निकल के आ जाएगी कि हमने सेल कितने में किया। तो 1 लाख, देखो दोबारा बताओ तो, पहले आपने क्या करना है, 340 उठाओगे, 340 का कितना करोगे? 40% करोगे, ये हमारी कॉस्ट आएगी 1,36,000, और ये आपने 84,000 प्रॉफिट पर सेल कर दी है, यानी सेल वैल्यू हमारी आ गई 2,20,000। ये हमारी सेल है। क्या ये सेल? तो हम क्या करेंगे, सेल को तो हम कहाँ दिखाते हैं? बाय में। तो बाय बैंक सेल लेंगे, तो सेल हमारी होगी 2,20,000 की। एक प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट को हम इधर दिखाते हैं 2 में, 2 प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, या गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी सॉरी इन्वेस्टमेंट है ना। कितना प्रॉफिट हुआ बताना? 84,000। ये प्रॉफिट आप यहाँ दिखा दीजिए। दोबारा बता देता हूँ। उसने कहा कि उसने अपनी इन्वेस्टमेंट का 40% पार्ट, 40% किसके ऊपर करेंगे? जो आपकी बिगिनिंग वाली ओपनिंग बैलेंस है ना, इसका 40% कर दीजिए। ये हमारी कॉस्ट निकल के आएगी। इतनी कॉस्ट थी 1,36,000, वो आपने 84,000 प्रॉफिट पर सेल कर दी। यहाँ टोटल सेल वैल्यू कितनी होगी? 2,20,000। ये हमारी सेल वैल्यू आएगी। सेल को बाय बैंक 2,20,000 इधर दिखाएंगे, प्रॉफिट आप इधर लेंगे। कितना प्रॉफिट हुआ? 84,000। ये आपके सामने प्रॉफिट है। अब इसका टोटल करेंगे, यहाँ पे टोटल हमारा बन गया 5 लाख। यहाँ भी 5 लाख आ गया। 5 लाख में से ना ये लेस कर दीजिए आप, तो ये हमारा परचेज आ जाएगी टू बैंक। क्या निकलेगी? परचेज
और परचेज हमारे पास आएगी निकल के 5 लाख में से हम क्या करेंगे 340 और 84 दोनों माइनस कर देंगे, तो परचेज हमारे पास आएगी 76,000 की परचेज आएगी। अब उसने पूछा सोर्स क्या है, यूजेस क्या है। देखिए जो सेल है ना, ये तो आपका सोर्स है, क्या है सोर्स, इतना मार्क कर देना। और जो 76,000 परचेज निकली है ये हमारा यूजेस है, ये हमारा क्या है यूजेस। तो आंसर आ जाएगा कि यूजेस हमारा 76,000 है और जो सेल है वो हमारी कितनी है 2 लाख कितनी है 20,000 है। और कौन सा अकाउंट बनाना है आपने, इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना के ये आपने निकालना है। ओपनिंग बैलेंस 2 में, क्लोजिंग बैलेंस बाय में, सेल हम कहाँ लेते हैं बाय में, बाय बैंक 2,20,000। कैसे निकाली सेल, मैंने कहा तो स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट थी उसका 40% पार्ट, यानी मान लिया 36,000, कितने प्रॉफिट पर सोल्ड कर दे 84,000 प्रॉफिट पर सोल्ड करा। सेल वैल्यू आपकी 2,20,000 आएगी, प्रॉफिट आपका 2 में आएगा, प्रॉफिट कितना हो 84,000, बाकी आपकी परचेज निकल के आ जाएगी। हाँ जी बोलो समझ में आया क्वेश्चन वाला। तो आज की सोच से तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो आज जो क्वेश्चन आपने करने हैं, एक तो मैंने आपको कराया है 26 ये वाला, इससे पहले कराया था आपको 24, उससे पहले कराया था 23। तो एक तो 23 कर लेना, 24 कर लेना, 26, ये तीनों क्वेश्चन आज आप करना, ठीक है। बाकी हम करेंगे कल, आज के लिए इतना ही करना, ठीक है।